हमारे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं, नए टीचर जो हैं वो भर्ती ही नहीं किए गए। ये बस एक प्राइवेट लोगों का, ये माफिया का ये जो है ना, ये बेबुनियाद स्लोगन उन्होंने बनाया हुआ है। पहले 3-4 दिन थाने में जलील किया, तय खानों में रखा, फिर जेल भेज दिया। मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो उनको स्कूल दिए जा रहे हैं। टीचर्स के मसाइल टीचर के साथ बैठ के हल करें, ना कि ये जो अपने तौर पे वो जो है वो स्कूल बेच दें, कोई ख़रीद ले, ये बोलियां लगा रहे हैं। बंद कमरों में एसी के अंदर बैठकर ये पॉलिसी बनाई जा रही हैं। ये तो ज्यादती है, आप लोगों ने अल्लाह को जान देनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा आज के क्या बुनियादी मुतालबात हैं जो असातिज़ा यहाँ लेकर आए हैं और सड़कों पर मौजूद हैं। हमारे बुनियादी मुतालबात में से जो सबसे अहम मुतालबा भी ये है कि स्कूलों की निजकारी की जा रही है। गवर्नमेंट पंजाब जो है वो ये स्कूल जो हैं हमारे उनको प्राइवेट कर रही है, जबकि हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं की जा रही। हमारे अदारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनमें बेसिक फैसिलिटीज़ पूरी की जाएं। हमारे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं, नए टीचर जो हैं वो भर्ती ही नहीं किए गए। अगर वो भर्ती किए जाएं तो मेरा ख़्याल है कि हम इन्हीं इदारों को जो पहले हम कम सहूलियात होने के बावजूद हम गवर्नमेंट टीचर्स उनको चला रहे हैं, हम जिस तरह भी अपनी मदद आपके तहत कम गवर्नमेंट के वसाइल से फिर भी हम उनको चला रहे हैं। और हम ये इस चीज़ के यकीन दिलाते हैं, बल्कि बार बार हमने ये कहा है कि अगर हमें ये हमारे जो वैकेंसीज हैं स्कूलों के अंदर, टीचर की तादाद कम है, तकरीबन 1.5 लाख 1.5-2 लाख टीचर्स कम है। अब एक बहुत बड़ी तादाद है टीचर्स की जो कम है इस वक्त। अगर वो पूरी की जाए तो हम गवर्नमेंट टीचर्स इंशाल्लाह इन अदारों को चला के दिखाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट बजाय कि हमें गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन को अपने एतमाद में लेने के बजाय अपने फ़ैसले जो हैं हम पे थोपने की कोशिश कर रही है, और मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो उनको स्कूल दिए जा रहे हैं। ये तजर्बा पहले भी कर चुके हैं और जो कि नाकाम तरीन तजर्बा है, जिसकी वजह से पहले भी जितने भी स्कूल चल रहे थे वो बजाय इसके कि वहाँ से हमें कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही मिलता, वो भी ख़राब हो गया, बल्कि ईंटें भी उठा के ले गए हैं वो प्राइवेट लोग। सर आप ये बताइएगा, जिस तरह से सोसाइटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में फ़र्क है, तालीम में फ़र्क है, तालीमी म्यार में फ़र्क है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट में फ़र्क है और वो तालीम का फ़र्क है। आज जितने भी जो फैसिलिटीज़ प्राइवेट लोग फिर से लेके देते हैं, हम वो फैसिलिटीज़ और इतना क्वालिफाइड स्टाफ, जो डॉक्टर्स के बाद जो है क्वालिफाइड स्टाफ अगर देखा जाए किसी गवर्नमेंट इदारे में, तो वो महकमा तालीम है, जिसमें बेशुमार PhD लोग, MPhil लोग और कम से कम मास्टर तालीम वाले लोग हैं। तो ये क्वालिफाइड लोग हैं, ये तालीम बेहतर देते हैं। ये बस एक प्राइवेट लोगों का, ये माफिया का ये जो है ना, ये बेबुनियाद स्लोगन उन्होंने बनाया हुआ है कि गवर्नमेंट अदारों में तालीम नहीं है। जो लोग हम खुद गवर्नमेंट अदारों में पढ़े हैं, आज तक जितने भी ब्यूरोक्रेसी, जितने भी अफसरान हैं, ये गवर्नमेंट अदारों से पढ़ के आए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो ना माफिया, ये प्राइवेट स्कूल्स का ये स्लोगन है, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। सर ये जो वज़ीर तालीम है वो बजाय जो टीचर्स यूनियन है उनसे मीटिंग की बजाय NGO से कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या कहें? देखें, ये तो हम इसीलिए आए हैं इधर कि टीचर्स के मसाइल टीचर के साथ बैठ के हल करें, ना कि ये जो अपने तौर पे वो जो है वो स्कूल बेच दें, कोई ख़रीद ले, ये बोलियां लगा रहे हैं। तो ये टीचर्स के साथ ही बैठ के जो है ना मसाइल हल करें। सर आपको हुकूमत की तरजीहात में क्या नज़र आता है? हम तो देख रहे हैं कि हुकूमत की तरजीहात जैसे पहले पिछले सालों में पिछली हुकूमतें करती आई हैं, वही तरजीहात हैं। बंद कमरों में AC के अंदर बैठकर ये पॉलिसी बनाई जा रही हैं, जो कि ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। ये पॉलिसीज़ आप एक बेस लेवल पर जाकर टीचर से, बाकायदा टीचर नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं उनसे बैठकर उनसे बात करके पॉलिसीज़ बनाएं, जिसकी वजह से कोई बेहतरी आए। ये जो एक कमरों में AC के अंदर जिन लोगों ने अभी तक स्कूलों की हालत नहीं देखी, वो हमें कोई पॉलिसी देंगे तो मुझे बताएं वो पॉलिसी किस हद तक कारगर साबित होगी। तो इसलिए हमारा ये अपील है हमारी गवर्नमेंट से कि होश के नाखुन लें, ये अपने ये मिजाज को बदलें, बजाय इसके कि आमराना और ये प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाने की बजाय अपने गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं उनको एतमाद फराहम करें, गवर्नमेंट टीचर्स की भर्ती करें और जो बुनियादी सहूलतें हैं वो फराहम करें, और यही इदारे इंशाल्लाह इनको हम चला के दिखाएंगे। ये तो असातिज़ा का मज़ीद जो कहना है कि मरीम नवाज़ साहिबा जब हुकूमत में नहीं थी, उन्होंने वादा किया था कि जो इनके पेंशन के मामलात हैं या स्कूलों के मामलात हैं उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वक्त तो बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इन पर इरादाओं पर गौर करना होगा, अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा, और असातिज़ा की जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए आपको बाकायदा जो है वो एक
कानून बनाना पड़ेगा और इस पर बात सुननी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम, मंडी बोल से। मंडी में कितनी दूर से आप आए हैं, क्या मुतालबात? मुतालबात यही हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। पहले हम लोगों ने धरना दिया था सेक्रेटेरिएट के सामने, तो मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि आप मतलब धरना ख़त्म कर दें। जब जेल में हम गए, रेस्ट हो गए, इन्होंने पहले 3-4 दिन थाने में जलील किया, तय खानों में रखा, फिर जेल भेज दिया। फिर इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था कि आप लोग ऐसा करें, आप चुप कर जाएं, मतलब हमारी हुकूमत आएगी तो हम जो आपके मसाइल है पूरे करेंगे, वादा किया था। लेकिन उसके बावजूद जो प्राइमरी स्कूल हैं वो प्राइवेट हो गए हैं। जो मतलब क्लास 4 है या टीचर है या क्लर्क है, उनके लिए वसाइल ज़्यादा होते जा रहे हैं। पेंशन जो है वो लीव कैशमेंट का मसला जो है वो इन्होंने वादा किया था कि हम लोग इसको ना वो कैंसिल कर देंगे, वो भी वादा किया था साथ ही उसमें। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और तनख्वाह है वो अब देखो ना, कम अज़ कम एक मुलाजम है तो 25-30 हज़ार का वो मुलाजम है, तो उधर से महंगाई देखें कितनी है, बहुत सारी महंगाई है। तो लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे कि हम लोगों ने पहले भी जेल देखी है, अब भी देख लेंगे। अब मंडी आ भी गए हैं, ज़िला लाहौर में आ गए हैं, तो अब भी हम जेल देख लेंगे। लेकिन ये तो ज़्यादती है, आप लोगों ने अल्लाह को जान देनी है। तो क्या आप लोग उधर जाके तो ये AC वगैरह तो नहीं ना मिलेंगे? अल्लाह तो मुझे भी उतने ही वो बराबर समझेगा और उनको भी उतनी समझेगा, चाहे वो वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों से कि गरीब बंदे के ऊपर रहम करें। और ये टीचर हज़रात या क्लर्क या क्लास 4, इनकी नौकरी बच्चों की रोज़ी है ना। कोई देखो टीचर हो वो अब रिटायर होने के करीब है, लेकिन लीव ऑफ कैश में नोटिफिकेशन उनके गले में पड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़ुल्माना ये रवैया ख़त्म करें और जो अच्छा रवैया है या डिस्कस है जो भी है वो बैठ के मामला तय कर ले। आपस में सियासत में कर लेते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते ये लोग? बहुत शुक्रिया। क्यों कर रहे हैं?